चंदा और चढ़ावा चोरी के मामले में सबसे ज़्यादा कैश अविनाश शुक्ला के ठिकानों से बरामद हुआ है। हम उस योगा सेंटर पहुंचे हैं जहां से 5 जून को अविनाश शुक्ला के इसी ठिकाने से बहुत ज़्यादा कैश मिला था। यहां पर एक योगा सेंटर चलता है जिसको चलाती हैं सीमा तिवारी। हम उनसे बात करते हैं कि आखिर क्या कुछ हुआ था और अविनाश शुक्ला यहां पर क्या करता था। मैम, ये अविनाश शुक्ला के बारे में क्या जानकारी है और क्या उसका भाई यहाँ पर था? जी, सबसे पहले तो मैं बता दूं, ये हमारे गुरुजी डॉक्टर चैतन्य जी का सेंटर है और पिछले कई वर्षों से यहाँ पर साधना और योग साधना का कार्य चल रहा है। और ये जो अभिषेक है, सिर्फ अभिषेक ही नहीं, गुरुजी ने बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया। अभिषेक अविनाश का भाई अभिषेक को गुरुजी ने पढ़ाया, लिखाया, इस काबिल बनाया कि नौकरी करे। और वो अब जब नौकरी उसको मिली तो उसने सोचा, गरीब परिवार से था, कि हम अपने भाइयों की भी मदद करें। तो उनको बुलाया, नौकरी दिलाया जगह जगह। उसके और भी भाई थे, एक भाई उनमें से ये राम मंदिर में नौकरी करने लगा। अब उसने वहाँ क्या किया ये तो मुझे मीडिया से ही पता चला कि उसने वहाँ से चुराया। दूसरा, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये भी बता दूँ कि अभी जब इससे पहले यहाँ रेड पड़ी थी तो उस दिन वहाँ बताया गया कि ये अभिषेक का सेंटर है। ये अभिषेक का सेंटर नहीं है ना, उन लोगों ने इसमें एक पैसा लगाया है, सिर्फ वो यहाँ रहता था। उसको जब से गुरुजी ने रखा था, उसके बाद वो अपने भाई को लेकर आया। अब उसके भाई ने क्या किया ये हम लोगों को न्यूज़ से ही पता चला। 5 जून को क्या हुआ था? यहाँ पर पुलिस आई थी और साथ में अविनाश शुक्ला को भी लेकर आई थी। हाँ, ये मैंने मुझे यहाँ मेरे उस समय क्लास नहीं रहती, ये मुझे न्यूज़ से ही पता चला कि 5 जून को यहाँ रेड पड़ी थी और उनको कुछ मिला भी यहाँ से। जी, तो अभिषेक ने क्या बताया कि ये पैसा कहाँ से आया, क्या किस बात की रेड पड़ी? अभिषेक से हम लोगों ने पूछा, इस बारे में छानबीन की कि कैसे क्या हुआ। तो उसने बताया कि उसका भाई नशा करता था और नारकोटिक विभाग वाले कुछ पूछताछ करने आए थे। जी, ये पता चला मुझे। यहाँ पर इतना कैश रखा हुआ था और उसकी जानकारी आप लोगों को नहीं मिल पाई? नहीं सर, हम लोग 1 घंटा योगा करने आते हैं। मेरी एक बैच मेरा और बाकी 4 आचार्य हैं, उनका एक बैच। हम लोग क्लास लेते निकल जाते हैं। अभिषेक रहता था और उसका भाई रहता था और वो गुरुजी के ही टाइम से रहते थे। और आज तक इतने साल हो गए, कभी यहाँ इसके दरवाजे पर पुलिस नहीं आई, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। एक उसका भाई आके यहाँ पे पूरा कलंक लगा के बर्बाद कर दिया पूरा सेंटर। तो ये कैश कहाँ से बरामद हुआ? इस कमरे में कहाँ पर रखा हुआ था? ये बताते हैं, न्यूज़ में ही देखा मैंने, बता रहे थे कि इन्हीं बक्सों में किसी में रखा था, क्योंकि ये जो सारे कंबल हैं साधना के, इन्हीं बक्सों में रखे जाते हैं और उसी के बीच में उसने छुपा के रखा था। तो देखिए, बिल्कुल यहाँ पर देखिए, ये कंबल हैं, ये कंबल रखे हुए हैं जो कि फ़िलहाल ये देखिए कंबल हैं। ये सारे कंबल जो है इन्हीं बक्सों के अंदर रखे हुए थे और इन्हीं कंबलों के बीच में कैश रखा हुआ था। आप देख सकते हैं कि ये देखिए, ये एक बॉक्स है जिस पर लिखा है राम राज्य कोष, और ये बॉक्स यहाँ पर कैसे पहुँचा या इस पर जो स्टिकर लगा है वो उसका क्या मतलब है ये तो जांच में मालूम चलेगा। लेकिन यहाँ पर राम राज्य कोष लिखा है और देखिए इन्हीं बक्सों से, एक ये बड़ा बक्सा है, 1 2 3, ये 3 बॉक्स हैं। जी देखिए, ये जो बॉक्स हैं ये खोल भी लेता हूँ मैं। ये कंबल पड़े हुए हैं और कंबलों के बीच में ये पैसा छुपा कर रखा गया था जिसको पुलिस ने बरामद किया है। एक बड़ा बॉक्स ये भी है, इस पर भी देखिए, इसमें कुछ कपड़े रखे हैं। ये कपड़े अविनाश शुक्ला और उसके भाई अभिषेक के हैं और इन्हीं कपड़ों और कंबलों के बीच में पैसा रखा हुआ था जिसको अयोध्या पुलिस और जो ट्रस्ट के लोग हैं उन्होंने बरामद किया है। एक और बॉक्स है, देखिए ये एक और बॉक्स है। इस तरह के जो बॉक्स हैं, बक्से हैं, उनमें ये पैसा छुपा कर रखा गया था। तो जांच में ये बात सामने आई है कि अविनाश शुक्ला ने दान के पैसे से काफ़ी पैसा निकाल कर यहाँ पर रखा हुआ था। कुछ प्रॉपर्टियाँ भी उससे ली हैं जिसको लेकर लगातार जांच चल रही है। अयोध्या से कैमरा पर्सन कमलकांत के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, NDTV इंडिया।